दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट। लिस्ट एक तरह का वेरिएबल ही है, लेकिन उसके अंदर सिंगल वैल्यू की जगह मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स लगा? ठीक है, चलिए इसे आसान बनाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल नंबर वेरिएबल लिया तो हमने उसके अंदर नंबर वैल्यू स्टोर कर दी, नेम लिया तो नेम स्टोर कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल आप 3 या 4 स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन या तो 3 या 4 एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर आपको 3 एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय नंबर स्टोर करने हैं, तो आप 3 बार एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3 बनाएंगे। अगर 3 की जगह 30 होती तो आप 30 वेरिएबल थोड़ी बना दें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आसान चीज़ें हैं जिसमें ये एक लिस्ट ऑप्शन भी है। लिस्ट का मेन पर्पज़ ये यही है कि स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। आप उसे एज अ कई लैंग्वेज में एज अ एरे भी बोलते हैं, लेकिन ये एरे से बहुत हटके है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं जो एरे में पॉसिबिलिटी नहीं है पाइथन के लिस्ट में। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं और ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, लिस्ट बनाना एकदम सिंपल है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं नंबर और करते हैं स्टोर इस तरह से, तो ये वेरिएबल बन गया। लिस्ट भी एक तरह का वेरिएबल ही है, लेकिन उसके अंदर फंक्शन होता ही है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, तो ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स आप बोलोगे तो एक कंटिन्यूस में नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? वैल्यू जब लिखोगे तो ऑरेंज कॉमा एप्पल कॉमा ग्रेप्स कॉमा समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये कॉमा करके हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम वेरिएबल लिस्ट में बनाना चाहते हैं तो उस लिस्ट को एक किसी ब्लॉक में बनाना पड़ेगा, तो उस ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे। ठीक है, जो भी लिस्ट बनेगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही बनेगा। ठीक है, और फिर आप वैल्यू को सेपरेट करो विद अ कॉमा वैल्यू, जैसे फॉर 10, 20, 30, 40, 50। तो ये क्या कर दिया आपने? एक लिस्ट बनाई। लिस्ट को किस तरह से देखते हैं? विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप बनाओगे वो हमेशा क्या होगा? लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब रहता है कि आप उसे कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ये 30 की जगह मुझे इसका 300 करना है तो क्या करूँगा? यहाँ पे 300 कर देते हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं है, मैंने ये इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो लिस्ट की हमेशा सीक्वेंसिंग होती है इन अ इंडेक्स फॉर्म, और इंडेक्स फॉर्म होता है 0 टू लास्ट n वैल्यू तक। 0 टू n वैल्यू मतलब स्टार्ट क्या रहेगा उसका? 0, और फिर जिस तरह से वो सीक्वेंस बनती रहेगी उसकी वैल्यू n तक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग के अंदर आप फ्लैट की काउंटिंग करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर लेते हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, फिर 1, 2, 3, 4। तो उसी तरह से जब लिस्ट की स्टार्ट होती है तो लिस्ट का पहली वैल्यू क्या होती है? 0th पोजिशन। लिस्ट की दूसरी वैल्यू फर्स्ट पोजीशन, लिस्ट की तीसरी वैल्यू सेकंड पोजीशन। मतलब ये पोजीशंस है। ठीक है, आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम इसको यूं बोले 0 वैल्यू, तो ये 0 का क्या मतलब हो गया? 0th पोजीशन। ठीक है, हर चीज़ पोजीशन में आइडेंटिफाई होती है। अगर नंबर ऑफ 0 ये मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसके अंदर क्या वैल्यू है अभी आपकी? 10। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ 3, तो क्या मतलब हो गया? ये क्या है? ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कौन सी पोजीशन की वैल्यू हो गई आपकी? ये वाली। खूब आपको समझ में आया होगा। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम इसे इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। हम इसके अंदर जैसे हमने ये वेरिएबल, जैसे हमने ये बनाया हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट थर्ड पोजीशन ऑफ नंबर इज। थर्ड पोजीशन ऑफ नंबर इज का मतलब तीसरी पोजीशन पे क्या वैल्यू है? नंबर ऑफ 3 करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू है? नंबर ऑफ 3 पे 0, 1, 2, 3 क्या आएगा?
40, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो क्या आता, 10 या 20 आता है, राइट। मतलब ये वैल्यू इरिस्पेक्टिव है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू की आइडेंटिटी है वो आइडेंटिफाई होता है कॉमा से। जितने कॉमास मतलब उतने इंडेक्सिंग वैल्यूज़। पहली वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, दूसरी वैल्यू उसके बाद 1 2 3। फॉर एग्जांपल मैंने एक और कॉमा लगा के यहाँ पे खाली छोड़ दिया होता तो क्या होता, सॉरी, तो क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आप कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने 0 डाला तो क्या है आउटपुट, 0। अगर 0 की जगह नाम लिखता तो चलता क्या, चलता क्या, नहीं चलता ना, ये भी चलता, ठीक है। पाइथन के अंदर ये जो लिस्ट है वो कोई भी डेटा टाइप की सीक्वेंसिंग ले सकता है। मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटीजर ही यूज़ करना है, या तो टेक्स्ट ही यूज़ करना है, या तो फ्लोट ही यूज़ करना है। आप कोई सा भी डेटा आप लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। हाँ, फ़र्क ये रहेगा, 1 डेटा 1 पोजीशन, एक डेटा एक पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कोई डेटा है, दूसरे पोजीशन पे कुछ डेटा है, तीसरी पोजीशन पे कुछ डेटा है, तो वो पोजीशन वाइज ये डेटा रहेगा। लेकिन हाँ, ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आप जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो एक चीज़ हम समझ गए कि लिस्ट कैन हैव मल्टीपल आइटम्स विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू के अंदर मैं एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, जी हाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल बनाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं 1001, ये एम्प्लॉय नंबर हो गया, नाम ले लिया राकेश पटेल, ठीक है, डेजिग्नेट ले लिया कंसल्टेंट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ 1 लिखूँगा तो मुझे क्या आएगा, इसे ढंग से बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, EMP ऑफ 0 1 और 2, नेम डेजिग्नेटर, ठीक है। आगे आपकी तीनों वैल्यू, आपको कितना होल्ड करना पड़ा वैल्यू, सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 2 भी डाल सकते हो, 2। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल टू 50, 60, 70, 10, 20, 30, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ डाली, अभी ये हमें प्रिंट करानी है। तो हम एक रास्ता तो मैंने अभी दिखाया आपको कि प्रिंट नंबर ऑफ ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 होगा क्या, क्या आएगा 6 में, देखिए, देखो हमारा आउटपुट आया, इसको क्लियर करते हैं। देखो वैल्यू पहले की आगे 50, 50, 60, 70, 10, 20, 30 तक सही आया। लेकिन हमने जब 6 बोला तो 6 में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसी कोई पोजीशन है ही नहीं, तो उसने क्या बताया, एरर। कौन सी एरर आई, इंडेक्स एरर, ठीक है। ये एक और एरर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये एरर तभी आएगी जब आप कोई इंडेक्सिंग वैल्यू ढूंढोगे और सिस्टम में वो इंडेक्सिंग वैल्यू होगी नहीं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इसकी दूसरी तरफ देखें तो 0 to 6 है, लेकिन हम अगर -1 लिखते तो क्या था, उसका भी एक टिक है। -1 इंडेक्सिंग के अंदर, पाइथन के अंदर एक अलग पोजीशन है। तो 6 पोजीशन पे कुछ नहीं है, इसलिए इसने बताया आउट ऑफ रेंज। लेकिन यहाँ पे अगर मैं -1 लिखता तो क्या था, क्या आया 30। पाइथन के अंदर जब भी आप माइनस यूज़ करोगे विद इंडेक्सिंग तो वो करेगा बैक टू फर्स्ट, मतलब लास्ट वैल्यू से पहली वैल्यू तक आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर -2 करता हूँ तो -2 क्या हो गया, ये -1 है, ये -2 है, तो 20 आएगा। लेकिन अगेन उसके अंदर कैच है कि अपने पास -5 तक आप 5 तक जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -6 किया था, -5 तक नहीं जा सकते ना, तो क्या आया 50, ओह सॉरी 6 7, ठीक है। -5 तक 0th पोजीशन आ गई थी आपके पास। लेकिन जब आपने ये वैल्यू 7 डाली तब वो आउट ऑफ रेंज हो गई वापस, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, जहाँ तक इंडेक्सिंग जाएगा वो मैक्स लेवल तक उसके वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद अगर आप ढूंढने जाओगे तो वो एरर देगा। माइनस के अंदर लास्ट टू फर्स्ट चेक होता है, पॉजिटिव के अंदर फर्स्ट टू लास्ट आता है, सिंपल, ठीक है। अभी ये तो एक तरह से हैक्टिक प्रोग्राम है क्योंकि आपको बार बार लिखना है। ये 10 लाइन है, ठीक है, 5-6 लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर 50-100-1000 लाइन है तो इट इज़ नॉट रिलेवेंट, राइट। तो हम क्या करते हैं, फॉर I in range 0 to 5, ठीक है, 5 6, क्योंकि अपने को 5 तक ले लेना है। और यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं अपन, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होगी हर बार 0 1 2 3 4 5 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो हमने 5-6 बार प्रिंट लिखने की जगह हमने सिर्फ एक ही बार प्रिंट लिखा और फॉर का यूज़ किया, तो हमारा डायरेक्टली काम हो गया, आउटपुट आ गया हमारा, सही। तो फॉर के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक और रास्ता है इसके अंदर, ये ना लिख के, रेंज ना दे के हम ये वैल्यू डायरेक्ट दे सकते थे इसको। एग्जांपल देख लेते हैं। एक तरीका है, ज़्यादातर आप वही यूज़ करोगे। रेंज के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है लेंथ, कि उसकी लेंथ तक वैल्यू जाए। इसको भी 2 तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर लिखते हैं फॉर n इन नंबर प्रिंट n। क्या होता है ये पहले रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसका आउटपुट आ गया आपका सेम। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने नंबर दिया, ये नंबर क्या लिस्ट है, तो ये लिस्ट के हर एलिमेंट को, फर्स्ट जो भी एलिमेंट आ रहा है उसमें पहले वाले एलिमेंट को कहाँ पे पास करेगा, n में। ये कुछ इस तरह से होगा कि n इक्वल टू नंबर ऑफ 0, फिर दूसरी बार होगा n इक्वल टू नंबर ऑफ 1, फिर तीसरी बार होगा n इक्वल टू नंबर ऑफ 2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से फ्लो होता है कि जैसे ही लूप के अंदर फर्स्ट वैल्यू आई तो पहली वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ 0th पोजीशन की वैल्यू होगी, तो वो दे देगा। दूसरी बार जब लूप घूमेगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, अपने आप नंबर ऑफ 1 की वैल्यू पास ऑन करेगा n के अंदर, जो हम n के अंदर रिपीटेडली देख रहे हैं। तो अब इन आगे जो भी प्रोग्राम बनाएंगे ज़्यादातर उसके अंदर आप इसी तरह से फॉर लूप का यूज़ करोगे विद अ लिस्ट, क्योंकि आपको बार बार वो इंडेक्सिंग देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।